ओम परमात्मने नमः। श्री रामकृष्ण परमहंस की अमृत वाणी। 7वां अध्याय। संसार आसक्त लोगों का जीवन। संसारी जीव के लक्षण। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, मानुष्य और मनहोश। जो मनुष्य भगवान के लिए व्याकुल होते हैं वे मनहोश हैं, और जो कामनी कांचन के पीछे पागल बने रहते हैं वे साधारण मानुष हैं। जिस प्रकार एक ही किस्म का मुखौटा लगाकर कई तरह के लोग घूम सकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का चोला धारण कर घूमने वाले तरह तरह के प्राणी पाए जाते हैं। ऊपर से सभी मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, पर कोई खतरनाक चीता है तो कोई भयंकर रीछ, कोई धूर्त लोमड़ी है तो कोई जहरीला सांप। जिस प्रकार छलनी सार युक्त वस्तुओं को छान कर बाहर निकाल देती है और असार वस्तुओं को अपनी में रख लेती है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अच्छी बातों को तो छोड़ देते हैं पर बुरी बातें अपनी में रख लेते हैं। सूप का स्वभाव इसके ठीक विपरीत होता है। सज्जनों का स्वभाव सूप की ही तरह सारग्राही होता है। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, किंतु ऐसा होते हुए भी वे स्वयं ही किसी न किसी वस्तु से नाता जोड़कर स्वयं को आसक्ति के बंधन में बांध लेते हैं। वे मुक्त होना चाहते ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति के स्वयं का कोई परिवार नहीं है और न उस पर सगे संबंधियों की देख रेख का भार ही है, तो वह कोई कुत्ता, बिल्ली, बंदर या तोता पाल लेता है और किसी तरह अपनी संसार तृष्णा को तृप्त करना चाहता है। मनुष्य पर माया का ऐसा ही जबरदस्त प्रभाव है। हाल ही में जन्मा हुआ बछड़ा बहुत फुर्तीला नजर आता है। वह अपनी माँ का दूध पीता और दिन भर मस्ती में उछलता कूदता रहता है, परंतु कुछ दिनों बाद जैसे ही उसके गले में रस्सी बांध दी जाती है वह सूखने लग जाता है। उसकी सारी उमंग जाने कहां चली जाती है और वह दुखी मनहूस चेहरा लिए दीन नजरों से ताकने लगता है। इसी प्रकार जब तक कोई युवक संसार के झंझटों से मुक्त रहता है तब तक वह आनंद और उत्साह से पूर्ण रहता है, परंतु जैसे ही वह विवाह बंधन में बंधकर संसार में फंस जाता है और उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी का बोझा लाद दिया जाता है, उसका सारा आनंद जाने कहां लापता हो जाता है। उसके चेहरे पर हताशा, उदासीनता और उद्विग्नता का भाव छा जाता है। उसके चेहरे की रौनक, गालों की लाली सब उड़ जाती है और चिंता के कारण ललाट पर बल पड़ जाते हैं। जो जीवन भर पवन की तरह मुक्त, खिले फूल जैसा ताजा और ओस्कर जैसा पवित्र बालक बना रह सकता है वही धन्य है। जिस प्रकार छोटे बालक या बालिका को संभोग सुख क्या है यह नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार विषयासक्त संसारी जीव को ब्रह्मानंद समझाया नहीं जा सकता। संसारी जीव संसार में सदा असह्य दुख क्लेश भोगता है, किंतु फिर भी वे कामनी कांचन का चस्का छोड़कर भगवान में मन नहीं लगा पाता। संसारी जीव को धर्म प्रसंग नहीं सुमाता। वे स्वयं तो कभी भजन कीर्तन या हरि नाम सुनता ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी सुनने नहीं देता। वे धार्मिक संस्थाओं और धर्मात्माओं की निंदा करता है और कोई ईश्वर की उपासना करे तो उसकी हंसी उड़ाता है। यहाँ भक्तों के साथ कभी कभी विषयासक्त संसारी लोग भी आ जाते हैं। उन्हें धर्म संबंधी बातें बिल्कुल नहीं सुहाती। अगर उनके साथी अधिक देर तक धर्म प्रसंग सुनते रहें तो वे बेचैनी से अधीर हो उठते हैं। जाने के लिए उतावले होकर वे अपने साथियों को बार बार कोंचते रहते हैं, चलो ना और कब तक बैठोगे।
यदि उनके साथी ना उठें और कहें कि थोड़ा रुक जाओ, अभी चलेंगे, तो थोड़ी देर में उकताकर वे कहते हैं, अच्छा तो तुम यहीं बैठो, हम तब तक नाव पर बैठकर तुम्हारी राह देखते हैं। कबूतर के गले को ऊपर से टटोलने पर जैसे गले में भरे हुए मटर के दाने साफ महसूस होते हैं, वैसे ही विषयासक्त संसारी लोगों से बातचीत करते ही उनमें भरी हुई तरह तरह की विषय वासनाएं स्पष्ट प्रतीत हो जाती हैं। दुर्जन व्यक्ति का मन घुंघराले बाल की तरह होता है। जिस प्रकार कितनी भी कोशिश करो पर घुंघराले बाल को सीधा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति के मन को प्रयत्न करने पर भी सरल शुद्ध नहीं किया जा सकता। साधु का कमंडल चारों धाम घूम आता है पर उसका कड़वापन ज्यों का त्यों ही रह जाता है। विषय जीव का मन भी ऐसा ही होता है। कच्ची मिट्टी से कुम्हार चाहे जैसी वस्तु गढ़ देता है, परंतु मिट्टी यदि एक बार जलकर पक्की हो जाए तो उसके द्वारा गढ़ना नहीं हो सकता। इसी तरह यदि हृदय विषय वासना की आग में एक बार जलकर पक जाए तो उस पर ईश्वरीय भावों का प्रभाव नहीं होता, उसे मनचाहा आकार नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार पत्थर पानी को नहीं सोखता, उसी प्रकार बद्ध जीव धर्मोपदेश को आत्मसात नहीं करता है। पत्थर पर कीला ठोकने से वह अंदर नहीं जाता, परंतु जमीन में आसानी से चला जाता है। इसी प्रकार सत्पुरुषों का उपदेश बद्ध जीवों के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, किंतु विश्वासी व्यक्तियों के हृदय में सरलता के साथ गहराई तक चला जाता है। नरम मिट्टी पर आसानी से किसी भी वस्तु की छाप पड़ जाती है, पर पत्थर पर यह संभव नहीं होता। उसी प्रकार भक्त के हृदय में ही ईश्वरीय तत्वों की छाप पड़ती है, बद्ध जीवों के हृदय में नहीं। जिस प्रकार पुल के नीचे नाले का पानी एक ओर से आता और दूसरी ओर से बह निकलता है, उसी प्रकार धार्मिक बातें बद्ध जीवों के एक कान से भीतर प्रवेश करती हैं और दूसरे कान से बाहर निकल जाती हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसारासक्त व्यक्ति किस प्रकार का होता है? वह मानो हांडी में पाले हुए नेवले की तरह होता है। नेवला पालने वाले नेवले के लिए दीवार पर एक हंडी या गमला लटका देते हैं और नेवले के गले में एक रस्सी बांधकर उसके दूसरे छोर में एक भारी ईंट को बांध देते हैं। नेवला हांडी में से निकलकर दीवार से नीचे उतरकर इधर उधर घूमता है, पर जब आहट पाकर चौंक जाता है तो झट ऊपर चढ़कर हांडी में छिप जाता है, परंतु वह हांडी में अधिक समय तक रह नहीं पाता। उसके गले की रस्सी के दूसरे छोर पर जो ईंट बंधी होती है, उसका भार उसे नीचे खींच लाता है। संसारी जीव का भी यही हाल है। संसार के दुख कष्टों से पीड़ित हो, बीच बीच में वह मजबूर हो संसार के ऊर्ध्व उठकर भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, परंतु वह उस अवस्था में अधिक समय के लिए नहीं रह पाता। संसार रूपी ईंट के बोझ से वह फिर नीचे उतरकर संसार में मग्न हो जाता है। गांवों में धान के खेतों के किनारे में गड्ढे बनाकर उसमें बांस के बने जाल लगा दिए जाते हैं। गड्ढे के अंदर चमकते हुए पानी की झलक को देखकर छोटी छोटी मछलियां मारे आनंद के उसमें घुस पड़ती हैं, पर एक बार घुसने पर फिर वे उसमें से बाहर नहीं निकल पाती, उसी में फंस जाती हैं। इसी तरह संसार की बाहरी चमक दमक से मोहित होकर लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसके उलझन में फंसकर मारे जाते हैं। संसार के भंवर में प्रवेश करना आसान है, किंतु उसमें से बाहर निकल आना अत्यंत कठिन है। बद्ध जीवों, संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं आता। वे इतना दुख भोगते हैं, इतना धोखा खाते हैं, इतनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी वे नहीं चेतते, उन्हें
चैतन्य नहीं होता। ऊंट कटीली घास को खाना बहुत पसंद करता है, किंतु जितना खाता है उतना ही मुंह से खून गिरता है। फिर भी वह कटीली घास खाते ही रहता है, उसे नहीं छोड़ता। संसारी लोग भी इतना शोक ताप पाते हैं, परंतु कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ भूलकर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। बीवी गुजर गई या बच्चलन निकली, फिर भी वह दूसरी शादी कर देता है। बच्चा चल बसा, कितना शौक हुआ, पर कुछ ही दिनों में सब भूल बैठता है। बच्चे की वही माँ जो शौक के मारे अधीर हो रही थी, कुछ दिनों बाद फिर केश संवारती है, गहने पहनती है। ऐसा व्यक्ति बेटी के ब्याह में सारा धन खर्च कर तबाह हो जाता है, फिर भी उसके घर हर साल बच्चे पैदा होते ही जाते हैं। मुकदमेबाजी में सब कुछ गंवाकर कंगाल हो जाता है, तो भी मुकदमा लड़ने के लिए सदा तैयार ही रहता है। जितने लड़के बच्चे हुए हैं उन्हीं को ठीक से खिला पिला नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, अच्छी जगह पे रख नहीं सकता, और ऊपर से हर साल बच्चा पैदा करता जाता है। फिर कभी कभी तो सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो जाती है, न निगल सकता है और न उगल ही सकता है। बद्ध जीव अगर कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ सार नहीं है, अमड़े के फल की तरह सिर्फ गुठली और छिलका ही है, तो भी वह उसे छोड़ नहीं सकता, मन को ईश्वर की ओर लगा नहीं सकता। अगर उसे संसार से हटाकर किसी अच्छे वातावरण में रखा जाए तो वह क्लेश से तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा का कीट विष्ठा में ही आनंद से रहता है, उसी में वह हृष्ट पुष्ट होता है। अगर उसे चावल की हांडी में रख दिया जाए तो वह मर जाएगा। जिस हांडी में एक बार दही जमाया गया हो तो उसमें कोई दूध नहीं रखता कि कहीं वह फट ना जाए। उस हांडी को रसोई बनाने के काम में भी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि चूल्हे पर चढ़ाने से उसके तड़क कर फूट जाने का डर रहता है। इस प्रकार वह हांडी करीब करीब बेकार ही हो जाती है। जो यथार्थ अनुभवी गुरु होता है वह संसारी शिष्य को कभी ऊंचे और मूल्यवान उपदेश प्रदान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करने पर शिष्य निश्चित ही उन उपदेशों का अर्थ को उल्टा समझकर अपनी कार्य सिद्धि के लिए उनका मनमाना प्रयोग करेगा। वह गुरु ऐसे शिष्य को कोई ऐसा काम नहीं बताता जिसमें थोड़ी मेहनत लगे, जिससे कहीं शिष्य ऐसा न सोचने लगे कि गुरुजी अपने फायदे के लिए हमसे ये काम करवा ले रहे हैं। इच्छा होते हुए भी मनुष्य संसार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि वह पूरी तरह प्रारब्ध कर्म और पूर्व संस्कारों के वशीभूत होता है। एक बार एक योगी ने किसी राजा से कहा, तुम इस वन में मेरे पास बैठकर भगवान का ध्यान चिंतन करो। तब राजा बोला, नहीं महाराज, अभी भी मेरे भोग बाकी हैं। मैं आपके निकट रह तो सकता हूँ, मगर विषय भोग की तृष्णा मेरे भीतर बनी ही रहेगी। अगर मैं इस वन में रहूं तो हो सकता है कि यहीं पर एक राज्य बस जाए।